शादी का झांसा देकर झांसी का झांसा देकर इसने मेरे साथ सेक्स किया, सब कुछ किया। मैं क्या बताऊं। रिलेशन कब से आप लोगों के भी दोनों के बीच में था? 1 साल हो गया। 1 वर्ष से। ऐसा बताया जा रहा है कि शारीरिक संबंध वगैरह सब आप हाँ लोगों के जी, बीच ऐसा था? हाँ जी। उसके बाद फोटोज वीडियोस भी मेरी है दूसरी। मेरे पास तो जो नॉर्मल वाली थी वो मैंने आपको दिखा दी, मेरे पास रिलेशन कैसे आप दोनों को शुरू हुआ, कैसे आप लोग दोनों के टच में आए? मैं बता दूं, मैं यॉर्क एक्सपोर्ट में काम करती थी। यॉर्क एक्सपोर्ट में काम करती थी। वहां पे इसका फ्रेंड था सुनील, वो अकाउंटेंट था, ठीक है ना। इसने उस ऑफिस के बाहर मुझे देखा था। उन लोगों को फोर्स किया कि मेरी से बात कराओ। मैंने बात की तो मैंने कहा जब शादी करोगे तो मेरे से बात करना, नहीं तो मेरे से बात मत करना। मेरे को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोई फालतू काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कहता ठीक है मैं शादी करूंगा, शादी करूंगा, शादी करूंगा, शादी करूंगा, क्या कि आखिर में छोड़ कर चला गया। शादी का झांसा देकर झांसी का झांसा देकर इसने मेरे साथ सेक्स किया, सब कुछ किया। मैं क्या बताऊं। मेरे को खाटू श्याम लेके जाता रहा, इधर उधर घूमता रहा। तब फैमिली कहाँ थी, इसकी फैमिली जब बात करती थी कहाँ थी। कल उसका तिलक हुआ, जब मुझे पता लगा उसका तिलक हो रहा है, फाइनल हुआ, मुझे जब कार्ड आ गया तब मुझे सुबह ही निकलना पड़ा ट्रेन लेके। अपनी फैमिली को बोला कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस नहीं, मुझे अपनी फैमिली से भी झूठ बोल के निकलना पड़ा। मेरी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी कि मैं यहाँ आऊँ, तो मजबूरन आना पड़ा। कि ये लोग सोचते थे दबा देंगे, मेरे को जान से धमकी दे रहे थे, जान से मारने की, तुझे मुआ देंगे, यहीं पे मार देंगे, काट के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरी फैमिली एग्री नहीं कर, फिर भी मैं आई हूँ कि नहीं मैं देख लेती हूँ क्या कर लेंगे। सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के छेनी छापर गांव में बुधवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंजाब के लुधियाना से पहुंची प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर पर जमकर हंगामा कर शादी की तैयारी ठप करा दी। मिली जानकारी के अनुसार लुधियाना की रहने वाली अंजलि जायसवाल और छेनी छापर के अजीत कुमार दुबे के बीच पिछले 1 साल से प्रेम संबंध चला था। आरोप है कि प्रेमी ने शादी का झांसा देकर अपनी प्रेमिका के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन मौका मिलते ही वह चुपके से अपने गांव लौट आया और दूसरी लड़की से शादी रचाने की तैयारी में जुट गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात युवक का तिलक भी चढ़ गया, लेकिन इसकी भनक लगते ही प्रेमिका ने रातों रात ट्रेन पकड़ ली और बुधवार की सुबह सीधे प्रेमी के दरवाजे पर पहुंचकर हंगामा करने लगी। जहां सूचना मिलते ही मैरवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के बीच परिजन उसे लेकर फरार हो गए। मौके पर भारी भीड़ जुट गई और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। हंगामे के दौरान युवती के साथ कथित तौर पर मारपीट भी की गई, जिससे आक्रोशित होकर उसने पास के कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोग की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। प्रेमिका का साफ कहना है कि उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ सब कुछ किया, अब उसे मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और गांव में इस प्रेम प्रसंग को लेकर तरह तरह की अब चर्चाएं हो रही हैं। तो एक बार आपको फिर बता दें कि सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां मैरवा थाना क्षेत्र के छेनी छापर गांव में बुधवार की सुबह एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर पहुंचकर तिलक समारोह में हंगामा कर दिया और शादी की प्रक्रिया रुकवा दी। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के लुधियाना की रहने वाली अंजलि जायसवाल का मैरवा थाना क्षेत्र के छेनी छापर गांव निवासी अजीत कुमार दुबे के साथ पिछले 1 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच युवक चुपके से मार्च माह में वह अपने गांव आ गया और यहां दूसरी लड़की से शादी तय कर ली। मंगलवार की रात युवक का तिलक भी चढ़ गया। तिलक की जानकारी मिलने पर युवती रातों रात ट्रेन पकड़कर उसके गांव पहुंच गई और बुधवार की सुबह सीधे प्रेमी के दरवाजे पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। उसने प्रेमी को सामने लाने और शादी करने की मांग की, जिससे मौके पर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही मैरवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। हालांकि युवती के हंगामे के बाद प्रेमी अजीत कुमार दुबे को उसके परिजन लेकर फरार हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद प्रेमिका के साथ प्रेमी के परिजनों ने हाथापाई की। आक्रोशित युवती ने पास के कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोग की सूझबूझ से उसे समय रहते बचा लिया गया। युवती का कहना है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ सब कुछ किया है, इसलिए उसे हर हाल में उससे शादी करनी होगी। उसने चेतावनी भी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों पक्षों से अब पूछताछ कर रही है। झूठ बोल रहे थे, वहाँ की पुलिस को वकील साहब झूठ बोल रहे थे कि हम 1 हफ्ते बाद खुद इसकी फैमिली को लेकर आएंगे। कब आते, जब उसका
शादी हो जाती। कल उसका तिलक हुआ, जब मुझे पता लगा उसका तिलक हो रहा है, फाइनल हुआ, मुझे जब कार्ड आ गया तब मुझे सुबह ही निकलना पड़ा ट्रेन लेके। अपनी फैमिली को बोला कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस नहीं, मुझे अपनी फैमिली से भी झूठ बोल के निकलना पड़ा। मेरी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी कि मैं यहाँ आऊँ, तो मजबूरन आना पड़ा। कि ये लोग सोचते थे दबा देंगे, मेरे को जान से धमकी दे रहे थे, जान से मारने की, तुझे मुआ देंगे, यहीं पे मार देंगे, काट के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरी फैमिली एग्री नहीं कर, फिर भी मैं आई हूँ कि नहीं मैं देख लेती हूँ क्या कर लेंगे, कि अगर बिहार पुलिस में इतना है तो प्लीज मेरे को न्याय दे। रिलेशन कब से आप लोगों के दोनों के बीच में था? 1 साल हो गया। 1 वर्ष से। ऐसा बताया जा रहा है कि शारीरिक संबंध वगैरह सब आप लोगों के बीच ऐसा था? हाँ जी, उसके पास फोटोज वीडियोस भी मेरी है दूसरी। मेरे पास तो जो नॉर्मल वाली थी वो मैंने आपको दिखा दी, मेरे पास। रिलेशन कैसे आप दोनों को शुरू हुआ, कैसे आप लोग दोनों के टच में आए? मैं बता दूं, मैं यॉर्क एक्सपोर्ट में काम करती थी। यॉर्क एक्सपोर्ट में काम करती थी, वहाँ पे इसका फ्रेंड था सुनील, वो अकाउंटेंट था, ठीक है ना। इसने उस ऑफिस के बाहर मुझे देखा था, उन लोगों को फोर्स किया कि मेरी से बात कराओ। मैंने बात की, तो मैंने कहा जब शादी करोगे तो मेरे से बात करना, नहीं तो मेरे से बात मत करना। मेरे को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोई फालतू काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कहता ठीक है मैं शादी करूंगा कि आखिर में छोड़ कर चला गया। शादी का झांसा देकर इसने मेरे साथ सेक्स किया, सब कुछ किया। मैं क्या बताऊं, मेरे को खाटू श्याम लेके जाता रहा, इधर उधर घूमता रहा। तब फैमिली कहाँ थी? इसकी फैमिली जब बात करती थी कहाँ थी? आज इसकी फैमिली करती। आपका एक वीडियो भी काफी तेजी से भी वायरल भी हो रहा है, पायल पहना हाँ, मेरे को पैरों में गिर के पायल और पहना आपको रहे कुछ थे। खिलाते भी नजर आ रहा है, समोसा वमोसा जैसे एकदम पूरी तरह से आपको एकदम लग रहा है कि एकदम दिलो जान से वो आपको मान रहा है। बहुत करता था, पता नहीं, बताइए बोलिए। पागलों की तरह की। अगर मैं गुस्सा दूं, मुझे नहीं रहना तो मेरे ऑफिस के बाहर आ जाना, मेरे घर के बाहर आ जाना। तूने कहना, इसने कहना कि तूने घर से बाहर नहीं जाना, मैंने घर से बाहर नहीं जाना। तूने कहना कि यहाँ से वहां नहीं करना, इधर से उधर नहीं जाना। मैं इसके खिलाफ नहीं जाती थी, जैसे कहता था वैसा। इसने कह दिया कि तूने नेहा से बात नहीं करनी, तूने मम्मी से नहीं, तूने घर नहीं आना। मैं इसकी बात पे रहती थी कि चल तू मेरे स्टैंड में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, तू मेरे स्टैंड में। मैं इसकी हर बात में मान लेती थी, इसकी दोस्तों की बात को मैं नहीं मानती थी, सिर्फ इसकी बात को मानती थी। सिर्फ इसके कहे पे मैं चलती थी कि भाई तू ये कह दे, तेरे लिए ये सही है, तूने वहाँ जॉब नहीं करनी, तूने आज छुट्टी लेनी है, तूने ये करना वो करना, इसके अकॉर्डिंग चलती थी सिर्फ। शादी की जानकारी आपको कैसे लगी है कि तिलक आज रात को उसको चढ़ने वाला है? मुझे इधर उधर से गाँव से पता लगा, लोगों की स्टोरियों से पता लगा कि भाई इसका तिलक हुआ है। अच्छा, तो मैं क्या करती? सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता लगा है कि इसकी शादी हो रही है। इसके बाद से आपने एकदम पूरी तरह से रेस हो गई हैं। रेस होने के बाद आप इसके द्वार पर पहुंच चुकी हैं। मैं क्या करती? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि मेरे पास सुबह अगर मैं ना निकलती। कहा ये भी जा रहा था कि जब यहाँ पे आप आई हैं तो कुआं में कूदने जा रही थी, क्या तो क्या करते? मेरे पास कोई पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं कर रहे, इधर उधर से बात करवा रहे हैं सब बड़ी से कि भाई इसको शांत कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है, ये कर दो, वो कर दो। मैं क्या करती? मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो क्या करना है? अगर मेरी शादी ना हुई या अजीत को मेरे साथ ना भेजा गया, मैं इसी कुएं में जान दे दूंगी। यहाँ नहीं तो मैं ट्रेन की पटरी के नीचे आके मर जाऊंगी, मैं ये बता रही हूँ। फैमिली का क्या स्थिति है? फैमिली क्या कह रही है? फैमिली उसकी मेरे को जान से मारने की सुबह भी धमकी दी है कि तेरे को यहीं पे मेरे पे हाथापाई, उसके दादा दादी, ठीक है, मामा मामी, उनकी बेटी और उसके मामा ने यहाँ तक कि मुझे धमकी दी कि अपने घर का पता दे, मैं तेरे घर में ना बंदे भिजवाता हूँ। मतलब मेरे को ये धमकी दी जा रही है कि मैं पंजाब में रहता हूँ, तेरे घर में बंदे भिजवाता हूँ। मतलब मेरे घर में भी प्रेशराइज बनाने की कोशिश करी है, मेरे घर में भी यहाँ पे गांव वाले के सभी के सामने ये धमकी दी है। तो गांव वाला कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि लड़की हूँ मैं। अयोध्या के पास की आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, शासन योगी जी का है, लड़कियों की सुरक्षा मैं जाती आती नहीं हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं? अयोध्या की? अयोध्या कुमारगंज की रहने वाली हूँ। तो मेरे को प्रॉपर एड्रेस नहीं है क्योंकि मैं ना मैं जाती हूँ ना मैं रहती हूँ। अच्छा, काफी दिनों से आप लोग लुधियाना में? मेरा जन्म वहीं का, स्टडी वहीं के, सब कुछ वहीं का है, रहना सब वहीं। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? मैंने बीकॉम की है। बीकॉम की है। ये लड़के के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता था? लड़के के बैकग्राउंड के बारे में इतना पता था कि भाई एक खुद अर्निंग करता है। जैसे मेरी कंडीशन है कि मेरे फादर नहीं है, खुद मैं अपने घर का चलाती हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनकी स्टडी चलती है और मैं खुद अर्न करती हूँ। मेरी मम्मा हार्ट अटैक है, वो जॉब नहीं कर सकते तो मैं खुद जॉब करके करती हूँ। तो वैसे ही सेम इसकी कंडीशन थी, तो वही चीज़ मेरे को देख के मैं इमोशनली भी हो जाती थी। फिर इसने ये बोला मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना, ऐसा है वैसा। मैं इन सब चीज़ों में आकर उसके साथ भावनात्मक रूप से आपको जो है ब्लैकमेल किया गया? बहुत ज़्यादा
यहाँ तक कि आपके पास मैं एक बंदा खड़ा दूंगी जो कहेगा कि इसने कि ये सभी ने मुझे ये बात बोली कि वो तेरे को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और कुछ नहीं, वो तेरे को जबरदस्ती रख रहा है। पुलिस के तमाम आला अफसर आए हुए हैं यहाँ पे, थाना प्रभारी, अपर थाना अध्यक्ष, अभी तमाम तक अंदर बढ़ा हुआ है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। जो आज यहाँ तक कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि मैंने उसको मरवाया है। मेरे क्या औकात है, मैं ये बोलती हूँ। बात करने के लिए पर्सनली आए हैं भाई। सर बाहर बोल बात कर लीजिए। हाँ, उन्होंने फोन किया था, ऐसा ये कहते कि हम आएंगे हफ्ते बाद। इनके वकील जी ने फोन किया तो उसकी शादी नहीं हो रही है। ठीक है, वो भी फ्रॉड बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोला उन्होंने कि नहीं, उसकी शादी नहीं हो रही है। और स्टिल कल तिलक हुआ, मुझे रात को रात नहीं करना पड़ा, कल को नहीं करती, मुझे कंफर्म हो गया।